हेलो बच्चों, क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास 5 इंटू 10⁻⁶ ग्राम, यानी कि मास की वैल्यू दे रखी है आपको m इज इक्वल टू एम एम इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁶ ग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। हाँ, ए पार्टिकल ऑफ मास 5 इंटू 10⁻⁶ ग्राम इज केप्ट ओवर अ लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट। मैं मान लेता हूँ ये एक आपकी शीट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 4 इंटू 10⁻⁶ गुलाम पर मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर, इस शीट के ऊपर यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि एक छोटा सा पार्टिकल मास का रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल डाउन। मतलब अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ से अगर छोड़ दूँ तो उसको कहाँ जाना चाहिए? नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं गिरे। तो ऐसा कब हो सकता है भाई? ऐसा तो एक ही केस में हो सकता है कि जब इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगे, तभी तो ये पार्टिकल नीचे नहीं जाएगा। अब ये क्या है? ये तो चार्ज की शीट है। चार्ज की शीट, अगर चार्ज की शीट है यहाँ पे, तो इस पार्टिकल पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? तभी तो अपन बोल सकते हैं, है ना। ये जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो कि इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। और नीचे की तरफ अगर पार्टिकल जाना चाहता है तो किस फोर्स की वजह से जाएगा? क्या मैं बोल दूँ? mg फोर्स की वजह से, ठीक है। अब ये तो अपन बोल रहे हैं कि गिरना भी नहीं चाहिए और ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ का यहीं पे रहे, यहाँ का यहीं पे रहे, तो अपन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg फोर्स, दोनों के दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल, है ना। यानी कि mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्यू, ठीक है। तो mg इक्वल टू क्या हो गया? क्यू। अब ई की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पे, इस चार्ज की यहाँ पर, इस शीट की वजह से, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस चार्ज की जगह पे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? तो हमको पता है कि एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम जी इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उसके बाद में निकालना क्या है? वाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट इट रिलीज। निकालना चार्ज है, चार्ज एम जी क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई, इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? देखो, ये रही चार्ज डेंसिटी, ये कितनी देखिए 4 इंटू 10⁻⁶। जो कट रहा है उनको काट देते हैं, जो बच रहा है उनको बचा लेते हैं। तो ये कितना बचता है? देखो 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कर लिया, कितना क्या बचा? लिख देते हैं अपन को, लिखना ही है। तो 5 इंटू 8.85, है ना। और ये है देखो, ये 10 से ये इसको उड़ा देते हैं -2 टाइम, तो हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 2। फिर इनको मैं कैलकुलेट करूँगा, तो 2 से ये कटेगा, तो 2 से ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 4.425 टाइम्स, तो ये जाएगा 10⁻14 -14, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? लगभग आएगा 22 के आसपास आंसर आ जाएगा। 22 इंटू 10⁻14, इसकी वैल्यू आ गई है कूलाम की। तो इतना चार्ज क्या हम बोल सकते हैं इस पार्टिकल के पास में रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव टू गिव दिस चार्ज, है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे? तो सीधा सा फॉर्मूला ध्यान रखो, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया आपसे तो आपको क्या लगाना है? Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। Q की वैल्यू दे रखी है आपको 22 के आसपास है सर, तो इंटू 10⁻14, और ई की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻19। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आएगा
लगभग लगभग 1.3 के आसपास इंटू 10⁶, ये अपना आंसर आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आपको उसमें से निकालने पड़ेंगे। अब उसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मास इज डिक्रीज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। अब मास कितना डिक्रीज होगा, तो सीधे से अपने को पता है मास कितना होता है। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकले, उतने ही इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया होगा। समझ रहे हो आपको, क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका मास भी तो बाहर निकलेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो कितना मास बाहर निकलता, 9.1 इंटू 10⁻⁹। पर इलेक्ट्रॉन तो एक थोड़ी निकला है, इलेक्ट्रॉन तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन निकले। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1.3 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसके लिए कितना मास बाहर निकलेगा, उसके लिए निकलेगा 9.1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.3 इंटू 10⁶। ये कितना हो जाएगा, देखो ये 6 इससे कटा, -13 टाइम्स, ये हो गया 9.1 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻13। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मेरा कम 13, 13 नाम 117, 17 एक 18, तो कितना हो गया 11.83 इंटू 10⁻13 kg। इतना मास वहाँ का क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।